आधे हुस्न के मालिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह को कब कब्ज़ किया गया और उनकी मौत किस जगह पर हुई? और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मिस्रियों और इसराइलियों के दरमियान किस बात पर लड़ाई शुरू हो गई? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को क्यों दरियाए नील के नीचे दफन किया गया और यहूदी आज भी इस ताबूत को क्यों ढूंढ रहे हैं? प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत आवाज़ और हुस्न देकर नवाजा है, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस कायनात का आधा हुस्न देकर भेजा। यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद का सबसे तवील किस्सा है। किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की बिना पर आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। आप अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेच दिया गया और अजीज़े मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन तमाम मसाइल के बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन मिस्र के बादशाह बन गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के ओहदे पर फायज हुए तो एक लंबे अरसे बाद अल्लाह ताला ने आपको अपने ख़ानदान वालों से मिलाया। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिस्र तशरीफ़ लाए और 40 सालों बाद बाप बेटे की मुलाकात हुई। दोनों का दिल तड़प उठा और दोनों बड़ी देर तक गले मिलकर रोते रहे। रिवायात के मुताबिक बनी इसराइली यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम के बेटे, उनके आलो अयाल, पोते पोतियों तक सब ने मिस्र में आकर सुकूनत इख्तियार कर ली और मिस्र के बादशाह ने बनी इसराइल को ज़मीन का एक टुकड़ा अता किया और उन्हें मिस्र में आबाद होने की इजाज़त भी दी। आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइली मिस्र में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते गए। हुकूमती ओहदों के साथ साथ बनी इसराइली ज़राअत और तिजारत के हर शोबे में नुमायाँ होने लगे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस हुई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की उम्र 147 बरस हुई तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया जाए। लिहाजा मालिकुल मौत ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात की खबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली तो आप अपने सर से ताज उतार कर फेंक दिया और अपने बदन पर मौजूद रेशमी लिबास को पारा पारा कर दिया और बेचैनी के आलम में दौड़ते हुए अपने वालिद के जनाजे पर पहुंचे और जनाजे को देखकर बेतहाशा रोने लगे और रोते हुए आसमान की तरफ देखा और यकायक आसमान के दरवाजे खुल गए। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रूहें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जनाजे पर आईं। उन्होंने हज़रत याकूब के जनाजे को नूर से गुस्ल दिया और उन्हें बैतुल मक़दिस में दफन किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस रूहानी नज़ारे को देख रहे थे। नमाज जनाजा से फारिग होकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस अपने दरबार में आए तो गमों से बड़ा चूर थे और आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रो रहे थे। रात हुई तो दरियाए नील के किनारे मुसल्ला बिछाया और रोते हुए पूरी रात नमाज अदा की, यहाँ तक कि सुबह हो गई। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपके वालिद की उम्र तमाम हो चुकी थी, इसलिए खुदावंद ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लिहाजा अभी आप अलैहिस्सलाम की उम्र का वक्त नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम अभी अपने रब की इबादत करें और अपनी ज़िंदगी को आखिरत के लिए मुज़य्यन कर लें, क्योंकि अगर मौत का वक्त आ गया तो मोहलत न दी जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की वफ़ात के बाद फिर कभी सर पर ताज न पहना और ना ही वो कभी दोबारा मुस्कुराए और हर रात दरियाए नील जाकर खुदा से मनाजात करते। इस तरह 20 साल का अरसा गुजर गया, यहाँ तक कि एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब और दादा इसहाक ख्वाब में आए और कहने लगे कि अब हमारे मिलने का वक्त करीब आ चुका है, 3 दिनों के अंदर हमारी मुलाकात होगी। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि इन 3 दिनों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से मिलने के लिए इतनी गिरहज़ारी की कि इतनी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए हज़रत याकूब ने भी नहीं की होगी। बस तीसरे दिन मालकुल मौत आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए यूसुफ, अब आपकी अपने आबा और अजदाद से मिलने का वक्त आ गया है और वो आपके मुंतज़िर हैं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खम किया और मालकुल मौत ने उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म से जुदा हो रही थी तो भाइयों ने गिरफ्तारी करना शुरू कर दी। इसराइल में वावेला सा मच गया। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जनाजे को उठाया गया। मिस्रियों ने जनाजे को देखा तो शोर सा मच गया। हर जगह से आहो फुआ की आवाज़ें बुलंद होने लगी। अब मिस्रियों का हर गिरोह चाहता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसकी बस्ती में दफन किया जाए ताकि वहाँ खैर व बरकत रहे। एक गिरोह ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनान के दरवाजे पर दफन कर देते हैं। बस अल्लाह ताला ने उस वक्त दरियाए नील के पानी को बंद कर दिया और अचानक नील सूख गया।
लिहाजा अहले मिस्र समझ गए कि अल्लाह चाहता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया जाए, ताकि नील का पानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर गया। रिवायात के मुताबिक जब बहुत अरसे बाद फिरौन के जुल्म सहने के बाद अहले इसराइल को आज़ादी मिली तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में रास्ता भटक गए और नील के करीब भटकने लगे। बनी इसराइल बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें सही रास्ता ना मिला। इस पर बनी इसराइल के बड़ों ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि अगर तुम कभी भी मिस्र से निकलो तो मेरे ताबूत को भी साथ ज़रूर ले जाना, लिहाजा तुम जब तक यूसुफ की लाश को साथ ना ले लो रास्ता नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि किसी को पता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। उस वक्त एक बूढ़ी औरत के सिवा किसी को पता नहीं था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर मौजूद है। लिहाजा वो बुढ़िया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर आई, जो एक झील के करीब थी जिसका रंग बड़ा अजीब गरीब था। बुढ़िया ने कहा कि इसका पानी निकाल दो। जब पानी निकाल दिया गया तो ज़मीन नज़र आने लगी, तो लोगों ने वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी, जिसके बाद वो कब्र जहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दफन थे वो मिल गई। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को उठाया गया और आगे का रास्ता तय किया गया। आप अलैहिस्सलाम अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन पहुँचकर इस ताबूत को किसी खुफिया जगह पर दफन कर दिया। इस वाक़े का जिक्र ऐदनामा कदीम में किताब यसू में भी मौजूद है। इनकी और एक मुक़द्दस किताब जैसे रबा में भी इस वाक़े का किस्सा मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को छुपाकर किस मुक़द्दस जगह पर रखा और क्यों रखा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात को है। इसके पीछे क्या हिकमत है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पर एक गांव आबाद है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस जिसमें वाक़ एक एबलस पहाड़ी, उसका मकाम ऐसा है जहां पर 50 सालों से यहूदियों और फ़लस्तीनी मुसलमानों के दरमियान जंग शुरू है। यहूदियों के मुताबिक इस मकाम को मकाम यूसुफ कहा जाता है, जो कि एक मुकद्दस जगह है जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद है। दूसरी तरफ अली हिरात और इब्ने बतूता ने भी इसी मुकाम को मतलब हेरोत और नाबलस को ही मुकद्दस मकाम करार दिया है। ये वही मकाम है जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से दफन किया था। 1967 अरब इसराइल जंग में इसराइलियों ने इस मकाम पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये मकाम इसराइल के कब्जे में चला गया। सन 1990 में यहूदियों ने इस जगह को एक आर्मी बेस में तब्दील कर दिया, जिसे यहूदी रबियों की निगरानी में छोड़ दिया गया। यहूदियों के लिए ये मकाम इतना अहम और मुकद्दस क्यों है? नीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत में ऐसा क्या रखा है, ये आज तक एक राज ही है जिसको कोई भी हासिल नहीं कर सकता, और जब तक अल्लाह ना चाहे इस राज को कोई भी फाश नहीं कर सकता।